सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ दिस सोलर सिस्टम, या जैसे हिंदी में बोला जाता है सौर मंडल। ठीक है, तो बेटा आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। बस आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सौर मंडल के जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या काम होता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम होता है क्या है। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट इन इंग्लिश एंड देन हिंदी। ओके, तो भाई समझो ज़रा पहले ध्यान से क्या बोला जा रहा है। द सौर मंडल, ठीक है, देखो, द सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट। तो सोलर सिस्टम है ना, एक पूरे सिस्टम को बोलते हैं। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, उस सिस्टम के अंदर सन होता है और उस सन के चारों ओर सब ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट मतलब उस सन के चारों ओर सब घूमते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मतलब पूरे सिस्टम में कौन कौन से लोग आते हैं। इस पूरे सिस्टम में आते हैं भाई प्लैनेट्स, जो कि 8 हैं हमारे। 8 प्लैनेट्स आते हैं हमारे। 8 प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए। उसके बाद न्यूमरस एस्ट्रॉइड्स आते हैं। ठीक है, न्यूमरस क्या आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं। उसके बाद कॉमेट्स आते हैं। ठीक है, और ये जो सारे लोग होते हैं ना भैया, ये लोग सारे लोग होते हैं, ये सारे लोग सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं एक इमेज भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। थोड़ी इमेज के लिए मैं तुमको बता देती हूँ। देखो कुछ होता है ऐसा, ऐसा होता है। जैसे मान लो ये हमारा सन है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा सन है। यहाँ पे मैं बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सन है। अभी मैं आपको इमेज से दिखाऊंगी, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा सन है। इसके अब सबसे पहले क्या आता है, सन के चारों ओर सब ऑर्बिट लगाते हैं। तो मैं इसको आधा हिस्से में दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा मतलब सन पूरा बन जाएगा। तो आधे हिस्से में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है मरकरी। ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट होता है, ये एक प्लैनेट है। ठीक है, मरकरी सबसे नियरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक ब्रीफ आपको बताने के लिए कि क्या कैसे होता है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। आगे तो सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक पूरा सिस्टम होता है, जिसके अंदर सन होता है और उस सन के चारों ओर बहुत सारे लोग चक्कर लगाते हैं। और वो जो लोग चक्कर लगाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दीज आर द प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, तो इन सब का काम क्या होता है, हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाना। और वो किस वजह से चक्कर लगाते हैं, तो इसका भाई एक ही रीज़न है, जो सन के पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी का क्या मतलब है बेटा, ग्रेविटी का मतलब होता है उसके पास एक ऐसी पावर होती है जो इन सबको अपनी तरफ खींच के रखती है, वो उनको अपने से दूर नहीं जाने देती है। इसके लिए सारे के सारे प्लैनेट्स इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या, सौरमंडल सूर्य वह सब कुछ इसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं। भाई किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं, अभी हमने बात करी, ये सारे चारों ओर प्रक्रिया करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, है ना। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्रह आते हैं, चंद्रमा आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं और धूमकेतुज आते हैं। ठीक है, और ये वस्तुएं चारों ओर किसके चारों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। ये सारी वस्तुएं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं। अब बात कर रहे थे भैया इनकी फैमिली में है कौन, ये कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले कौन, भाई सन आता है। सन के चारों ओर परिक्रमा लगती है तो सन आ गया। ठीक है, मान लो ये हमारा, अगर मैं तुमको लेती हूँ कि हमें सन, तो ठीक है सन, ये मैंने सन बना दिए भाई सन। तो हमारे सन के चारों ओर, हमारे सन के चारों, ग्रीन सन नहीं होता, येलो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, हमारे सन के चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं, दिस इज अ सन। ठीक है, सन के चारों परिक्रमा लगाने वाले कौन से प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स होते हैं 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे। पहले हम स्कूल टाइम से 9 प्लैनेट्स बन के आ रहे हैं, बनाते पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 है। कौन कौन से 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, लेट्स लर्न इट अबाउट। सबसे पहले आता है मरकरी, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं भाई बुध। ठीक है, उसके बाद वीनस, वीनस को क्या बोला जाता है, शुक्र। उसके बाद अर्थ, जिसको बोला जाता है पृथ्वी, जिस पर हम सब लोग रहते हैं। उसके बाद मार्स, मार्स पे भी बोला जा रहा है कि बहुत चीज़ें पॉसिबल हो रही है, तो अच्छी मार्स पे कभी हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है इस पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी इन प्लैनेट्स के बारे में। उसके बाद सैटर्न, जिसको शनि ग्रह बोला जाता है। उसके बाद यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह बोला जाता है। उसके बाद नेपच्यून, जिसको वरुण ग्रह बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये इतनी सी बात। उसके बाद इसमें कुछ ड्रॉफ्स होते हैं। ड्रॉफ्स मतलब कि अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। इसके अंदर कौन कौन होता है, इनके अंदर होते हैं प्लूटोस, सेरेस, ह्यूमेस, मेकमेक्स एंड एरिस। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, डॉग प्लैनेट जो होता है। इन सब की वीडियो का डिस्कशन मैं आपको अगली वीडियो में कर लूँगी। अभी आप यहाँ पे सिर्फ इनकी फैमिली में सुन लो कि कौन कौन से लोग होते हैं। उसके बाद भाई 181 मून्स होते हैं। उसके बाद 566 एस्ट्रॉइड्स होते हैं। 566 नहीं, ठीक है, इनको बोलेंगे हम 566 लैक्स में एस्ट्रॉइड्स होते हैं। उसके बाद 3100 कॉमेट्स होते हैं। ठीक है,
तो यही बात हो रही है। अगर हम इनकी बात करेंगे, दीज आर लाइक, हम बोल सकते हैं इनको अगर हम वो दे दें तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5,66,000 अभी के डेटा के हिसाब से हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं। और कितने कॉमेट्स हो गए, 3,100 कॉमेट्स हो गए। तो अभी मैं आपको वीडियो से ही बताऊंगी ये कैसे होता है। वीडियो बेटा आपके पास हमारी इमेज आ चुकी है हमारे पूरे सोलर सिस्टम की, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन होती है। तो ये देख रहे हैं आप एक बड़ी सी बॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सन। ठीक है, अब सन के बाद यहाँ पे 8 प्लैनेट्स होते हैं। भाई देखो, इनको ना ऐसे बांटा गया है, इनको बांटा गया है, ये रहे 4 प्लैनेट्स और ये रहे 4 प्लैनेट्स। ठीक है, इधर क्या बोला गया, ये जो 4 प्लैनेट्स हमें पता है हम कहाँ पर है भाई, हम रहते हैं नंबर 3 पे। सो दिस देयर वी आर। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी अर्थ से बोलते हैं। ठीक है, इस अर्थ पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद सन, और ये आप इमेज बहुत अच्छे से देख लेंगे, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दिया, पेन चला दिया, मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप देखिए एक बार पूरा सन और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। उसके बाद ये हमारा सन है। उसके बाद आप अच्छे से इसको देख लीजिए, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को तो बहुत सारी गिनती मैंने आपको बताई थी, तो ये एक इमेज से आप देख के समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आपने समझा कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनके पूरे प्लैनेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।